चलो भाई, तो बेटा हम क्या कर रहे थे, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कर रहे थे, तो वो पूरा नहीं हो पाया था, बट अभी कुछ क्वेश्चन हैं और करने हैं। अब मुझे एक बात का जवाब दो, सिंपल सी बात है। ध्रुव बेटा लॉग कब लेते हैं? हाँ बता बेटा। जब वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो या फंक्शन की पावर फंक्शन हो तो लॉग लेते हैं, ये मैंने बताया था। अब मेरी बात सुनो, अगर बेटा कभी इस टाइप की सिचुएशन आ जाए लाइक दिस, ये लिखो y इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू जी एक्स इंटू एच एक्स अपॉन पी एक्स। ये बेटा मैं बताना चाहता हूँ कि जब भी कभी बहुत सारे फंक्शन मल्टीप्लाई और डिवाइड में हो, जब भी कभी बहुत सारे फंक्शन मल्टीप्लाई और डिवाइड में हो, तब भी आप लोगों ने क्या लेना है, लॉग लेना है। समझ गए? जब भी कभी बहुत सारे फंक्शन मल्टीप्लाई और डिवाइड में हो, तब भी आप लोगों ने क्या लेना है, लॉग लेना है। चलो, एक तो कब लेना था, जब वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो तब लेना था, और एक कब लेना है, जब बहुत सारे फंक्शन मल्टीप्लाई और डिवाइड में। तो लिया मैंने टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। जरूरी नहीं बेटा, मल्टीप्लाई में भी हो सकता है। टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, इस तरीके से लॉग लेना है, तो ये बन जाएगा लॉग वाई, ये बन जाएगा लॉग एफ एक्स इंटू जी एक्स इंटू एच एक्स अपॉन पी एक्स। ये बन गया। इतनी बात समझ में आई? अब सुनो, अब लॉग की प्रॉपर्टीज पढ़िए बेटा। लॉग एम अपॉन एन क्या होता है? लॉग एम माइनस लॉग एन। तो बेटा इसे लिख सकता हूँ लॉग एम माइनस लॉग एन, बेटा ऐसे लिख सकता हूँ। अब ये सारे मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, ये सब प्लस में आ जाएंगे। लॉग एफ एक्स प्लस लॉग जी एक्स प्लस लॉग एच एक्स, और बेटा ये हो जाएगा माइनस लॉग पी एक्स। समझ में आया बेटा? अब ये सारे सेपरेट हो गए। अब इसका डेरिवेटिव कर दो, डिफरेंशिएट बोथ साइड। लॉग वाई का हो जाएगा 1 बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स। इन सभी का डेरिवेटिव कर देंगे, इन सब का डेरिवेटिव जो होना होगा वो हो जाएगा। समझ गए? अब इसके बाद डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई इंटू दिस आ गया। आ गया? अब एट लास्ट y की वैल्यू पुट कर दूंगा। y की वैल्यू बेटा क्या थी, ये थी। इसको यहाँ डाल दूंगा, आपका आंसर आ जाए, जैसे हम लोग करते थे। इसे नोट कर लो, फिर एक क्वेश्चन करते हैं। बेटा आप देखो, क्वेश्चन है, इसी के बेस पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन है y इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x इंटू साइन 4x। ये बेटा क्वेश्चन समझ गए भाई? अब देखो, चार फंक्शन है, चारों मल्टीप्लाई में है, तो क्या करूँगा, लॉग लूँगा। टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड। लॉग y इज इक्वल टू लॉग साइन x साइन 2x साइन 3x साइन 4x। याद है भाई लॉग की प्रॉपर्टी? जब इनटू में होते हैं तो सारे किस में हो जाते हैं, प्लस में। सबको याद है ना? जब ऐसे हमें याद होगा लॉग m इंटू एन इंटू पी हो, तो वो सारे किस में आ जाते हैं, प्लस में आ जाते हैं। तो बेटा इसी तरीके से सारे किस में आ जाएंगे, प्लस में आ जाएंगे। लॉग वाई लॉग साइन एक्स प्लस लॉग साइन 2x प्लस लॉग साइन 3x प्लस लॉग साइन 4x। बेटा यहाँ तक कोई डाउट किसी को? अब देखो बेटा, अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। लॉग y का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। लॉग साइन x का क्या होगा, 1 अपॉन साइन x का हो जाएगा कॉज x, प्लस साइन 2x का क्या होगा, 1 अपॉन साइन 2x का कॉस 2x का 2। अगला 1 अपॉन साइन 3x का कॉस 3x का 3। अगला 1 अपॉन साइन 4x
साइन 4x का कॉस 4x और 4x का 4। अब क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स, ये y हो जाएगा। कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट x होता है। 2 कॉट 2x होता है। 3 कॉट 3x होता है। 4 कॉट 4x होता है। अब y की वैल्यू क्या होती है, साइन x इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x इंटू साइन 4x इंटू कॉट x प्लस 2 कॉट 2x प्लस 3 कॉट 3x प्लस 4 कॉट 4x आंसर। समझ में आया बच्चों, आगे सबको समझ में? इसमें कोई डाउट किसी को, कुछ पूछना है किसने बेटा? सारी बातें समझ में आ गई। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल्स टू, और बेटा इस संडे आप लोगों का टेस्ट है इसका, x² माइनस 1 की क्यूब इंटू 2x माइनस 1 टेस्ट है बेटा। स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 3 इंटू 4x माइनस 1। आपने क्या करना है, इसका डेरिवेटिव करना। करो सेम बेटा, पहले स्टेप में लॉग ही लोगे कि बहुत सारे फंक्शन मल्टीप्लाई और डिवाइड में है, तो पहले स्टेप में लॉग लो और इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो। एक बार पहले आप लोग ट्राई करो, फिर मैं करूँगा। पहले प्रोडक्ट करेगा नहीं, पहले बेटा लॉग लेना पड़ेगा क्योंकि फंक्शन मल्टीप्लाई और डिवाइड में। अभी तो बताया जब भी कभी 2 से ज़्यादा, हाँ चलो मैं ही कर रहा हूँ। जब भी कभी आप लोग स्टॉप राइटिंग देखो, जब भी कभी 2 से ज़्यादा फंक्शन मल्टीप्लाई और डिवाइड में हो तो क्या लेते हैं, लॉग लेते हैं। टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो बेटा ये लॉग वाई हो जाएगा, लॉग x² माइनस 1 की होल क्यूब 2x माइनस 1 अंडर रूट x माइनस 3 4x माइनस 1। ये हो गया, इतनी बात समझ में आ गई। अब लॉग m अपॉन n क्या होता है, log m माइनस लॉग m माइनस लॉग n। चलो अब इतना करने के बाद लॉग y, अब लॉग m इंटू n क्या हो जाएगा, लॉग m प्लस लॉग n। अब इस पूरे की पावर हाफ है यार, तो क्या हो जाएगा, इस पूरे की पावर बेटा हाफ था तो ये हाफ आगे आ जाएगा, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा 1/2 लॉग दिस। समझ गए, समझ गए ना? बेस पावर अरे लॉग m की पावर n लगाइए प्रॉपर्टी, n लॉग m वाली। अब बेटा ये देखो लॉग y, लॉग m की पावर n, n लॉग m प्लस लॉग 2x माइनस 1। अब लॉग m इंटू n, फिर दोबारा लॉग m प्लस लॉग n आएगा, और ये माइनस 1/2 है तो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/2 लॉग क्या लगाया x माइनस 3, वही लॉग m इंटू n। बेटा बता रहा हूँ ये लॉग m प्लस लॉग n होगा, बाहर माइनस 1/2 है, दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। हो गए बेटा, लॉग की प्रॉपर्टीज लग गई और ये सारे सिंप्लीफाई हो गए। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? देख लो, लॉग की प्रॉपर्टीज लगाई सब में, अभी तक डेरिवेटिव नहीं किया, बस लॉग की प्रॉपर्टीज लगाई है। समझ गए पक्का? यहाँ पे कहाँ पे? अबे डेरिवेटिव थोड़ी क्या है, अभी लॉग की प्रॉपर्टी लगाइए, लॉग m की पावर n, n लॉग m। हाँ समझ गए भाई, अब प्रॉपर्टी लग गई, अब ये सारे सेपरेट हो गए, अब इसका डेरिवेटिव कर दो, डिफरेंशिएट बोथ साइड। लॉग y का हो जाएगा 1/y dy बाई डी एक्स, इसका हो जाएगा 3 लॉग fx का क्या हो जाएगा 1/x² माइनस 1 इंटू x² का 2x प्लस लॉग fx का क्या हो जाएगा 1/2x माइनस 1, 2x का क्या हो जाएगा 2 माइनस 1/2
लॉग एफ एक्स का क्या हो जाएगा 1 अपॉन एफ एक्स माइनस 1 अपॉन 2, लॉग एफ एक्स का क्या हो जाएगा 1 अपॉन एफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स का 4। समझ गए सारे। अब एट लास्ट y ऊपर आएगा यार, इस y को ऊपर ले जाओ तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई, तो ये हो जाएगा 6x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये हो जाएगा प्लस 2 अपॉन 2x माइनस 1 माइनस 1/2 इंटू एक्स माइनस 3 माइनस 2 अपॉन 4x माइनस 1, ये हो जाएगा बेटा। चलो अब इतना करने के बाद यहाँ पर एट लास्ट y की वैल्यू पुट कर दो। y की वैल्यू क्या थी एक्स स्क्वायर माइनस 1 की होल क्यूब इंटू 2x माइनस 1 अपॉन क्या हो जाएगा x माइनस 3 4x, बेटा अंदर ये सारा एज इट इज़ लिख दो 6x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 2 अपॉन 2x माइनस 1 माइनस 1 अपॉन 2x माइनस 3 माइनस 2 अपॉन 4x माइनस 2। बेटा ये आंसर समझ में आया यार, आगे सबको समझ में, ये इसका आंसर है फाइनल। तो इस तरीके से बेटा लॉग की प्रॉपर्टी लगाई, डेरिवेटिव क्या एट लास्ट y की वैल्यू पुट कर दी। कोई डाउट किसी को? किसको मल्टीप्लाई किया मैंने, किसको? ये 2x माइनस 6 कर देगा, दिक्कत है अगर करना है तो। अच्छा बेटा मुझे ना एक क्वेश्चन का जवाब दो। मैं आपके सामने दो स्टेटमेंट लिख रहा हूँ। एक लिख रहा हूँ x की पावर y इज इक्वल टू y की पावर x, ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एक मैं ये लिख रहा हूँ x की पावर y प्लस y की पावर x इक्वल्स टू 1। अब मैं आपसे एक बात पूछूंगा, क्या यहाँ पर आप पहले स्टेप में लॉग ले सकते हो? देखो बेटा अगर मैं यहाँ पर पहले स्टेप में लॉग लूँ तो क्या हो जाएगा, टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग x की पावर y इज इक्वल टू लॉग y की पावर x, ये क्या हो जाएगा y लॉग x प्लस x इज इक्वल टू x लॉग y, हो गया। अब ऐसे डेरिवेटिव हो जाएगा इसका, फिर जब dy बाई डी एक्स आएगा उसको एक तरफ कर लेंगे, बाकी सबको एक तरफ, ये तो हो गया। क्या यहाँ पर पहले स्टेप में लॉग ले सकते हो? अगर पहले स्टेप में लॉग ले लोगे तो ये बन जाएगा x की पावर y प्लस y की पावर x इज इक्वल टू लॉग 1। अब ये तो कुछ प्रॉपर्टी नहीं होती लॉग की, तब फिर 1 प्लस वाई की पावर x बन जाएगा, तब भी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती। बात समझ में आ गई? log xy plus log yx, देखो क्या कर रहा है, log x की पावर y, ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती बेटा। पता नहीं बेटा, वो जब m इंटू n होता है तो log m प्लस log n होता है, ये इंटू में नहीं है प्लस में है, तो ये सेपरेट नहीं हो सकता अभी। बात समझ में आई? तो और यहाँ पर इसका मैं डेरिवेटिव नहीं कर सकता क्योंकि आपको पता है इस वाले पार्ट में लॉग लेना है। तो मैं आपको ना ये बताना चाहता हूँ कि इन दोनों बातों में डिफरेंस समझ में आया। यहाँ पर जब स्टार्टिंग में लॉग लूंगा तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको u लेना पड़ेगा, इसको v लेना पड़ेगा, है ना? ये log का पूरा फंक्शन नहीं समझ सकते क्या पूरा का पूरा फंक्शन इससे कह रहा है तो लॉग का पूरा फंक्शन नहीं समझ सकते? समझ ले 1 अपॉन एफ एक्स इंटू जब डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स करेगा तो इसमें लॉग लेना ही पड़ेगा, समझ गया ना? तो जब भी कभी इस टाइप की सिचुएशन हो तो इसमें क्या करना है, अलग से वेरिएबल लेना है। जहाँ पर पहले स्टेप मैंने बताया था, जहाँ पर पहले स्टेप में लॉग नहीं लग रहा तो अलग से वेरिएबल लेना है। इसमें इसको u लेना है, इसको v लेना है। तो du बाई डी एक्स अलग से निकालोगे, dv बाई डी एक्स अलग से निकालोगे, उनकी वैल्यूज यहाँ पुट कर दोगे। बात समझ में आ गई? फिर उसमें जब जब dy बाई डी एक्स होगा उन्हें एक तरफ कर लेंगे और जिनमें dy बाई डी एक्स नहीं है उन्हें एक तरफ कर लेंगे। तो पता लग गया इसमें अगर स्टार्टिंग में लॉग लूंगा तो चल जाएगा। तो ये कुछ समझ में आया कि जहां पर कब स्टार्टिंग में लॉग लेना है, कब स्टार्टिंग में लॉग नहीं लेना, इसमें यू और वी लेट करके करना है। अब इसके बेस पे एक क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का, यहां से आगे आप लोग कर लेना, डेरिवेटिव कर लेना, डी बाई डी एक्स आ जाएगा, डी बाई डी एक्स को एक तरफ, बाकी सबको एक तरफ। ऐसे ही क्वेश्चन बेटा एक करा रहा हूं, ध्यान देना। क्वेश्चन है ये रहा, इफ गिवन है मुझे cos x की पावर y इज इक्वल टू sin y की पावर x
ये क्वेश्चन है बेटा, इफ cos x की पावर y इज इक्वल टू साइन y की पावर x, तो फाइंड dy बाई dx। अब देखो बेटा ये कैसे निकलेगा, सुनना ध्यान से। मुझे ये गिवन है, मुझे क्या निकालना है, dy बाई dx निकालना है। अब सुनना बेटा ध्यान से। अब क्या यहाँ पर स्टार्टिंग में लॉग ले सकता हूँ, है ना, ले सकता हूँ ना, अभी सिखाया है मैंने। तो ये आएंगे सॉल्यूशन। तो जो पीछे वाला क्वेश्चन है वो भी एज इट इज ही होगा, इसको मैं कर देता हूँ, वो वाला आप लोग घर पे कर लेना। स्टॉप राइटिंग, बस ध्यान देना। टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग cos x की पावर y log sin y की पावर x। इतनी बात समझ में आ गई। अब सुनो, log m की पावर n क्या होता है, n log m, log m की पावर n क्या होता है, n log m। बेटा यहाँ तक समझ में आ गया। अब इनका डेरिवेटिव कर दो, डिफरेंशिएट बोथ साइड। इसका जब डेरिवेटिव करूँगा तो क्या होगा, dy बाई dx सेकेंड एज इट इज प्लस फर्स्ट एज इट इज, log cos x तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन cos x, और cos का हो जाएगा माइनस sin x। समझ गए, इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट x का 1 log sin y प्लस x एज इट इज, log sin y का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन sin y, और sin y का हो जाएगा cos y इंटू dy बाई dx। बेटा ये समझ में आया, स्टेप समझ में आ गया, डेरिवेटिव कैसे है मैंने। अब सुनो, dy बाई dx log cos x, ये हो जाएगा माइनस y tan x, ये हो जाएगा log sin y cos y अपॉन sin y cot y dy बाई dx। बेटा ये भी dy बाई dx और ये भी dy बाई dx, इन्हें एक तरफ कर लो। बात समझ में आ गई, चलो। माइनस dy बाई dx, ये उधर जाएगा log sin y प्लस y tan x। बेटा इतनी बात समझ में आई। यहां से क्या होगा, dy बाई dx कॉमन, क्या हो गया, log cos x माइनस x cot y, और यहां पे क्या बच गया, log sin y प्लस y tan x। अब dy बाई dx निकालना है, तो ये 22 से नीचे चले जाएंगे, तो आपका dy बाई dx आ गया log sin y प्लस y tan x अपॉन log cos x माइनस x cot y, log cos x माइनस x cot y आंसर। समझ में आया बेटा क्वेश्चन, सिंपली log लिया, डेरिवेटिव कर दिया, dy बाई dx को एक तरफ करा, बाकी सबको एक तरफ करा, करो। बेटा अगला क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम्पलर का है और एग्जाम में भी कई बार आया हुआ है। क्वेश्चन है, इफ x की पावर m इंटू y की पावर n इज इक्वल टू x प्लस वाई की पावर m प्लस n, ये क्वेश्चन है। तो प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है मुझे, dy बाई dx इक्वल्स टू y बाई x, ये मुझे प्रूव करना है। हाँ पूछ, x equals to y है? क्या, x equals to y है? नहीं, किसने बोला x इक्वल टू वाई है, x plus y n plus n के बाद ये x इक्वल टू वाई यहाँ पर नहीं है, बस एक स्टेटमेंट है। तो ठीक है भाई, चलो। अब ना मुझे ना एक बात का जवाब देना यार, यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है शायद, बस नहीं कुछ नहीं लिखा हुआ, बस ये क्वेश्चन है। अब मैं आपसे कुछ बातें पूछूंगा, मुझे उन बातों का जवाब देना। देवांश, बेटा यहाँ पर ये जो m है ये वेरिएबल है या कांस्टेंट है, जानवी? बेटा कांस्टेंट है m क्या है बेटा, कांस्टेंट। बात समझ में आ गई।
एक्स और वाई वेरिएबल है, ये एम और एन क्या है, कांस्टेंट। मैंने आपको बताया था जनरली हम क्वेश्चन करेंगे तो वाई और एक्स, वाई डिपेंडेंट है, एक्स इंडिपेंडेंट है, बाकी सब क्या है, कांस्टेंट। अब ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है और ये क्वेश्चन में यहाँ पर वैल्यूज भी हो सकती हैं, 2 3 4 5 ऐसी वैल्यूज भी हो सकती हैं। समझ गए भाई, वैल्यूज भी हो सकती हैं और ये एम और एन भी हो सकते हैं। हमें करना क्या है, प्रूव करना है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई बाई एक्स। अब देखो बेटा इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, आसान तरीका बता रहा हूँ। सबसे पहले इसमें लॉग ले लो बेटा, क्या ले लो, वैसे इसमें वेरिएबल की पावर वेरिएबल नहीं है, लॉग क्यों लेंगे, सीधी सी बात है। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप डायरेक्ट भी करोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा, बट आपको कैलकुलेशन लंबी करनी पड़ेगी। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। अब मैं तो छोटा ही तरीका बताऊंगा ना, तो ये बेटा समझ लो एक तरीके से इस वाले क्वेश्चन में क्या लेना है, लॉग लेना है। ये अरे वो ये ना LBH, लॉग लेके बहुत ईजी हो जाएगा क्वेश्चन, पता लग गया। और वैसे भी हमने पढ़ा है ना यार, जब भी कभी बहुत सारे फंक्शन मल्टीप्लाई में होते हैं तो क्या करते हैं, लॉग लेते हैं, है ना। तो देखो भाई, टेकिंग लॉग बोथ साइड, देखो बेटा इससे बहुत आसान हो जाएगा। टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, ठीक है भाई, लॉग x की पावर m इंटू वाई की पावर n इज इक्वल टू लॉग x प्लस वाई की पावर m प्लस n। ये हो गया, इतनी बात समझ में आ गई। अब सुनो, log m इंटू n की प्रॉपर्टी क्या होती है, log m प्लस log n, इसे लिख सकता हूँ log m प्लस log n। समझ में आ गया पक्का। और इसे क्या लिख सकता हूँ, m प्लस n log x प्लस y। कोई डाउट किसी को बेटा, सारी बातें समझ में आ गई, अच्छे से आ गई। अब देखो ये हो जाएगा m log x, ये हो जाएगा n log y, और यहाँ पे बेटा ये सिंपल रहेगा, अब डिफरेंशिएट बोथ साइड। m log x का क्या होगा, m इंटू 1 बाई एक्स, n log y का n इंटू 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब बेटा यहाँ पर क्या लगेगा, कांस्टेंट बाहर, log x प्लस वाई का 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, एक्स का 1, वाई का डी वाई बाई डी एक्स। समझ में आया बेटा, आगे सबको समझ में अच्छे से। अब एट लास्ट क्या करना होता है, डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ करना होता है, तो ये हो जाएगा m अपॉन एक्स प्लस n अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा m प्लस n एक्स प्लस वाई। इस पूरे को इससे 1 से मल्टीप्लाई किया एक बार इस पूरे को x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स। बात समझ में आ गई। अब होगा क्या, ये भी डी वाई बाई डी एक्स, ये भी डी वाई बाई डी एक्स, इन्हें एक तरफ कर लो, है ना। जब इन्हें एक तरफ करूंगा n बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस m प्लस n एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये और ये इधर जाके माइनस होगा, m प्लस n एक्स प्लस वाई, ये इधर जाके माइनस m अपॉन एक्स। समझ में आया बच्चों, आगे सबको समझ में। अब देखो डी वाई बाई डी एक्स दोनों में कॉमन आ रहा है, इसे निकाल लो। जब डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकाला, अभी नोट मत करो, ये हो जाएगा n बाई वाई माइनस m प्लस n अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या बच गया, अच्छा यहाँ पर मैंने एलसीएम ले लिया, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इंटू एक्स। देखो भाई यहाँ पे एलसीएम ले लिया, x इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा mx प्लस nx माइनस mx माइनस my। ठीक है बेटा। अब ये देखो, अब इधर भी एलसीएम ले रहा हूँ, y इंटू एक्स प्लस वाई, ये से मल्टीप्लाई होगा एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एम वाई माइनस एन वाई। ऊपर बेटा क्या हुआ, एम एक्स से एम एक्स कैंसिल हो गया, एन एक्स माइनस एम वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू एक्स। अब बेटा एक बार ध्यान देना, देखो एक्स प्लस वाई से एक्स प्लस वाई कैंसिल हो गया। और सुनो बेटा मेरी बात, एन वाई से एन वाई कैंसिल हो गया। अब नेक्स्ट एन एक्स माइनस एम वाई था,
ये अपॉन इधर है, ये कैंसिल हो जाएगा। nx माइनस एम वाई। अच्छा nx माइनस एम वाई, ये रहा nx माइनस एम वाई, ये भी कट जाएगा, हाँ, तो y बाय x आ जाएगा। है ना भाई। क्या यहाँ पे क्या बच गया, 1 अपॉन वाई, यहाँ पे क्या बच गया 1 अपॉन एक्स, वाई ऊपर जाएगा तो क्या हो गया y बाय x। आंसर। हैंड्स। समझ में आया बेटा क्वेश्चन, बहुत आसान था, बस स्टेप क्या था, लॉग लेना था यार। याद रहेगी बात बेटा, करो नोट। देखो भाई बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, एग्जाम्पलर का है और इंपॉर्टेंट भी है। क्वेश्चन है इफ y की पावर x इज इक्वल टू e की पावर y माइनस एक्स, तो प्रूव दैट dy by dx is equal to 1 प्लस log y की होल स्क्वायर अपॉन log y। बेटा ये कौन क्वेश्चन है, जरा ध्यान देना बेटा इस क्वेश्चन पे एक बार। बेटा एक मिनट बोलना मत, इस क्वेश्चन पे ध्यान देना। क्वेश्चन क्या है, y की पावर x इज इक्वल टू e की पावर y माइनस एक्स, तो प्रूव दैट दिस log 1 प्लस log y की होल स्क्वायर अपॉन log y। अब बेटा याद है मैंने आपको कहा था कि जब भी कभी प्रूविंग वाले क्वेश्चन आते हैं तो क्या करते हैं, उसको ध्यान में रख के चलना है, क्या प्रूव करना है। अच्छा पहली बात सॉल्यूशन, y की पावर x इज इक्वल टू e की पावर y माइनस एक्स, ही है, ठीक है भाई। तो टेकिंग लॉग तो लेना ही पड़ेगा, वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा लॉग y की पावर x लॉग e की पावर y माइनस एक्स। तो अब लॉग m की पावर n क्या हो जाएगा, x लॉग y माइनस एक्स इंटू लॉग ई। यार लॉग e की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो ये क्या हो गया x लॉग y। अभी अगर मैं देखो यहाँ के बाद अगर मैं डायरेक्ट डेरिवेटिव कर दूँ तो बेटा शायद आपका आंसर ये ना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा तब। बट मैंने क्या कहा था, जब भी कभी प्रूफ करना होता है, जो चीज़ प्रूफ करनी है उसको ध्यान में रखना है ना। अब ध्यान देखो x लॉग y, इसको बेटा इधर लाया, प्लस x इज इक्वल टू वाई, ऐसे लिख सकता हूँ बेटा। अब यहाँ से क्या कॉमन आ गया, x बाहर आ गया, क्या हो गया लॉग y प्लस 1। एक मिनट बेटा, ऐसे लिख सकता हूँ भाई। मैंने ऐसा करा क्यों, क्योंकि मुझे दिख रहा था 1 प्लस लॉग y आ गया। अब मेरी बात सुनो, तो log y में से x प्राइम कैसे आया? भाई x ये रहा ना, नहीं भैया ये y माइनस x को x log y के नीचे जाके डेरिवेटिव नहीं कर सकते भाई क्योंकि मुझे अगर मैं इसको इसके नीचे ले जाकर डेरिवेटिव करूंगा तो ये नहीं आएगा ना, मुझे 1 प्लस लॉग y की होल स्क्वायर चाहिए। अब ध्यान से देख, अगर अब डेरिवेटिव करेगा तो सेकंड फंक्शन की स्क्वायर नहीं आती, समझ गया ना बेटा, बात समझ में आई। अब ना मेरी बात सुनो, मुझे ना एक बात का जवाब दो बेटा, यहाँ पर थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना। यहाँ पर डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में करोगे, x, वेरी गुड, y के रिस्पेक्ट में, क्योंकि y ज़्यादा है ना भाई। यहाँ पे क्या लिखोगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू y। तो ये बन जाएगा dx बाय dy, और यहाँ लगेगा बेटा क्वेश्चन रूल, सेकंड एज इट इज 1 प्लस लॉग y एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट y का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 माइनस y एज इट इज 1 का 0 लॉग y का हो जाएगा 1 बाय y अपॉन सेकंड फंक्शन की होल स्क्वायर, y से y कैंसिल हो गया। अब क्या बच गया आपके पास, dx बाय dy 1 प्लस लॉग y माइनस 1 अपॉन 1 प्लस लॉग y की होल स्क्वायर, 1 से 1 कैंसिल, समझ गए। अब ये क्या है बेटा, dx बाई dy, मुझे चाहिए क्या dy बाई dx, तो रेसिप्रोकल कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस लॉग y की होल स्क्वायर अपॉन लॉग y। ये बेटा आपका आंसर आ गया, हैंड्स प्रूफ। समझ में आया बेटा, भैया हाँ। अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई और अपॉन में फंक्शन हो तो फिर तब कैसे, तब भी लॉग ले ले, तो फिर तब वो कैसे लगेगा? अभी वो बताऊंगा, पहले ये तुम नोट कर ले एक बार। ये सबको समझ में आ गया, करो नोट इसको। देखो बेटा नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो,
एग्जाम्पलर का है भाई, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, पहले तुम लोग ट्राई करना। क्वेश्चन है ये, इफ x इज इक्वल टू e की पावर x बाय y, तो प्रूव दैट dy बाय dx इक्वल्स टू x माइनस वाई अपॉन x log x। ये मुझे प्रूव करना है, x माइनस वाई अपॉन x log x। मैं आपको बड़ा हिंट दे रहा हूँ, पहले आप लोग एक काम करो, इसमें फर्स्ट स्टेप में log ले लो और फिर ट्राई करो। पहले आप लोग ट्राई करो, फिर मैं करता हूँ। देखो भाई, अब यहाँ देखो मैं कर रहा हूँ सॉल्यूशन। सबसे पहले log ले लिया, टेकिंग log बोथ साइड, log x इज इक्वल टू log e की पावर x बाय y, log x x बाय y log e। बेटा log e की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। ये हो गया log x इंटू 1। अपने बेटा मैं डेरिवेटिव अभी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं अभी डेरिवेटिव करूंगा तो वाई स्क्वायर आ जाएगा, जहां मुझे प्रूव करना वाई स्क्वायर तो है ही नहीं, है ना। तो एक काम करते हैं, इसको ऊपर ले जाते हैं। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। यहां लगेगा प्रोडक्ट रूल, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट सेकंड एज इट इज प्लस फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, log x का 1 बाय x और x का 1। समझ गए? डेरिवेटिव कर दिया ना यार। अब नेक्स्ट, ये y बाय एक्स था, इसका मैंने ले लिया एलसीएम। ये x इंटू डी वाई बाय डी एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एक्स। अब ये ऊपर जाएगा, x log x डी वाई बाय डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एक्स, x log x डी वाई बाई डी एक्स एक्स माइनस वाई। तो डी वाई बाई डी एक्स बेटा कितना आ गया? x माइनस वाई अपॉन x log x। हैंस प्रूफ। आसान था बेटा क्वेश्चन, इसे नोट कर लो बेटा। हाँ बेटा, यहाँ पर 1 आएगा, वो मेरा थोड़ा ध्यान निकल गया। अब आगे जाके ऊपर x हो जाएगा। समझ गए ना? चलो करो। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पलर का है क्वेश्चन है। नहीं, ये आपका सीबीएसई में आया था। इफ x माइनस वाई इंटू ई की पावर x अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल टू a, तो प्रूव दैट y डी वाई बाय डी एक्स प्लस एक्स इक्वल्स टू 2y। करो बेटा, एक बार आप लोग ट्राई करो। चलिए चलो, इसे मैं ही कर रहा हूँ, आप लोग रहने दो, देखो ध्यान देना इसको। चलो सॉल्यूशन, बस ध्यान देना एक बारी। टेकिंग log बोथ साइड्स, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? log x माइनस वाई इंटू एक्स अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू log a। समझ गए? अब देखो, log m इंटू n, log m प्लस log n। बस log की प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ यार, log x माइनस वाई प्लस x अपॉन x माइनस वाई इंटू log e इज इक्वल टू log a। log e बेटा 1 होता है। अब बेटा क्या कर दो, इसका डेरिवेटिव कर दो, डिफरेंशिएट बोथ साइड। log x माइनस वाई का 1 अपॉन
एक्स माइनस वाई 1 डी वाई बाई डी एक्स प्लस यहाँ लगेगा क्वेश्चन रूल, सेकेंड फंक्शन एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड। लॉग ए का डेरिवेटिव 0, इसका डेरिवेटिव कैसे होगा? बेटा लॉग ई की वैल्यू 1 होती है, उसको डेरिवेटिव नहीं किया। उसका इसके बाद log ये ऊपर ये हाँ इसका लॉग एम की पावर एन, एन लॉग एम, ठीक है। चलो अब बेटा इसका मैं ले रहा हूँ एलसीएम, सुनना बेटा ध्यान से, इसके नीचे क्या है 1 है, इसके नीचे क्या है x, अच्छा इसके नीचे x माइनस वाई है, ध्यान देना, ये x माइनस वाई डिनोमिनेटर में, यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है x माइनस वाई की होल स्क्वायर, इसका एलसीएम बताओ क्या आएगा, x माइनस वाई की होल स्क्वायर। चलो मैं यहाँ लेता हूँ, अब बेटा ध्यान देना, अगर एलसीएम x माइनस वाई की होल स्क्वायर आएगा, यहाँ पर x माइनस वाई था, तो इससे क्या मल्टीप्लाई होगा x माइनस वाई, वन माइनस डी वाई बाई डी एक्स। अगला यहाँ पे तो सेम एज इट इज रहेगा, प्लस एक्स माइनस वाई माइनस एक्स इंटू 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स। बेटा बस यहाँ से कैलकुलेशन है, देखो बेटा 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स ये रहा, 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स ये रहा, ये मैं कॉमन निकाल दूँ इसमें से, और ये ऊपर जाके 0 हो जाएगा। भाई हमें ना डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ करना होता है ना, तो मैंने इन दोनों से क्या निकाला 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकाला। बेटा समझ में आया, जब मैंने इन दोनों से निकाला कॉमन, इन दोनों से, तो क्या बचेगा यहाँ पर x माइनस वाई, यहाँ क्या बचेगा माइनस एक्स, बाहर क्या बच गया x माइनस वाई, ये ऊपर जाके 0 हो गया। अब देखो इससे ये कैंसिल हो गया, माइनस वाई बचा, मल्टीप्लाई कर दो, माइनस वाई प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स माइनस वाई, माइनस वाई माइनस 2y हो जाएगा, ये माइनस 2y उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2y, हैंस प्रूफ। समझ में आया क्वेश्चन, बेटा एग्जाम में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये बेटा क्वेश्चन सिखाते हैं आपको कि इस टाइप के क्वेश्चन इस तरीके से करने हैं। समझ में आ गया, करो नोट इसको। देखो बेटा एक क्वेश्चन है वो देखो, तो भाई सुन लो, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, तो ध्यान देना बेटा। क्वेश्चन है हाँ, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू, बेटा कृपया करके अपने होठों को सील लें, 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स की स्क्वायर, वन प्लस एक्स की पावर 8, ये दे रखा है एफ एक्स, देन फाइंड एफ डैश 1। मुझे बेटा क्या निकालना है एफ डैश 1। देखो भाई एफ डैश एक्स का मतलब होता है डेरिवेटिव। पहले मैं कर रहा हूं, आप लोग देख लो, क्वेश्चन है आपके पास ये सॉल्यूशन, आप लोग बस देखो यार, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बेटा ये। अब एक मिनट स्टॉप राइटिंग। अच्छा भाई बहुत सारे फंक्शन मल्टीप्लाई में है, तो पहला स्टेप क्या करूंगा, लॉग, टेकिंग लॉग एफ एक्स लॉग 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स की पावर 4 1 प्लस एक्स की पावर 8। समझ गए। अब सुनो, अब यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी लगेगी, ये सारे प्लस में आ जाएंगे, log 1 प्लस एक्स log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस log 1 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस log 1 प्लस एक्स की पावर 8। समझ गए। अब देखो इसका डेरिवेटिव कर दो, डिफरेंशिएट बोथ साइड, log एफ एक्स का 1 बाय एफ एक्स और एफ एक्स का एफ डैश एक्स। समझ गए भाई। डेरिवेटिव को एफ डैश एक्स से भी नोट करते हैं, 11th क्लास में लिखते थे, फर्स्ट प्रिंसिपल से याद करो, एफ डैश एक्स, डी वाई बाई डी एक्स लिखो या एफ डैश एक्स, इसका मतलब डेरिवेटिव होता है। ठीक है, चलो log 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, इसका 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का 2x, इसका 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4
4x की क्यूब, इसका 1/1 प्लस x की पावर 8 इंटू 8x की पावर 7। चलो अब ध्यान से देखो, f डैश x ये हो गया fx, क्या बच गया आपके पास 1/1 प्लस x, 2x/1 प्लस x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब अपॉन 1 प्लस x की पावर 4 प्लस 8x की पावर 7/1 प्लस x की पावर 8। बेटा बात समझ में आई? अब सुनो, fx कितना है मेरे पास, ये था 1 प्लस x 1 प्लस x स्क्वायर 1 प्लस x की पावर 4 1 प्लस x की पावर 8। ये क्या हो गया 1/1 प्लस x, 2x/1 प्लस x स्क्वायर, 4x क्यूब अपॉन 1 प्लस x की पावर 4, 8x की पावर 7/1 प्लस x की पावर 8। इतनी बात समझ में आ गई? अब मुझे निकालना क्या था यार, f डैश 1। f डैश 1 का मतलब क्या है, बस 1 रख दो। नाउ f डैश 1 जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या पुट कर दो, 1 पुट कर दो, ये हो जाएगा 1 प्लस 1। अच्छा मैं देखो डायरेक्ट कर रहा हूँ बेटा, देखो 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 1 स्क्वायर 2, 1 प्लस 1 की पावर 4 2 2, 1 2 3 4, पहला आ गया 2 की पावर 4, समझ गए? अगला 1 प्लस 1 2, ये 1/2 प्लस ये कितना हो जाएगा 2/2 प्लस ये कितना हो जाएगा 4/2, बड़ा 1 रख रहा हूँ, ये हो जाएगा 8/2। समझ गए? ऊपर आ गया 16 इंटू ये 1/2, ये 1, ये 2, ये 4, 4 2 6 और 1 7, 15/2, 120 आंसर आ गया बेटा। समझ में आया क्वेश्चन? तो बेटा अब आप लोगों का जो होमवर्क है वो क्या है, 5th एक्सरसाइज ऑफ आरडी। और बेटा आपने एनसीईआरटी की भी करनी है 5th एक्सरसाइज, साथ साथ बेटा करते रहना तो बेटा कंप्लीट होती जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, बाय।